नमस्कार फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड भारत की तरफ से मैं कपिला राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। हम मिरेकल माइंड भारत स्टडी सर्कल में बुक कर रहे हैं योगी कथामृत, परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित। इस बुक को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, सुना है, समझा है और बेस्ट सेलर बुक के रेटिंग में ये वर्ल्ड फेमस बुक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे परमहंस योगानंद जी ने अपने पूरे जीवन का जो उन्होंने गुरु जी के सानिध्य में बिताए हैं, क्रिया योग की दीक्षा कैसे ली, उन्होंने अपना नाम कैसे प्राप्त किया, स्टार्टिंग से लेकर पूरे उनकी जर्नी का इस बुक में विवरण किया है, उनकी ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से, उनकी आत्मकथा के माध्यम से। तो हर एक कॉन्सेप्ट हमें कुछ ना कुछ लर्निंग दे रहा है और हर कॉन्सेप्ट से हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है। तो इस बुक को इसी पर्पज से हमने चुना है कि परमहंस योगानंद जी की यात्रा के द्वारा हम भी अपने जीवन में, हम भी अपनी आध्यात्मिक जर्नी में परिवर्तन लेके आए। तो आइए फ्रेंड्स, आज मोस्ट अवेटेड चैप्टर जो है क्रिया योग 26 नंबर का जो चैप्टर है क्रिया योग विज्ञान, उसके बारे में जानते, सुनते और समझते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे माध्यम से परमहंस योगानंद जी जो भी आपको गाइड करना चाहे वो करे, क्योंकि क्रिया योग ऐसी एक स्थिति है, एक ऐसी दीक्षा है जो गुरु शिष्य का सानिध्य प्राप्त करके ही हो पाती है। योगदा सत्संग सोसाइटी में या किसी क्रिया योगी के माध्यम से ही क्रिया योग को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और ये गुप्त ज्ञान है। तो इस ज्ञान को सिर्फ हम समझ रहे हैं फ्रेंड्स अभी, है ना। कोई प्रैक्टिकल हमारे द्वारा मतलब नहीं हो रहा है अभी। हम सिर्फ इस बुक के माध्यम से जो परमहंस योगानंद जी ने छोटा सा विवरण बताया है, क्योंकि वो भी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है ज्ञान वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही किया जा सकता है। बहुत ज्यादा पॉपुलर जो क्रिया योग है वो एक अच्छे क्रिया योगी के द्वारा ही सीखना समझना चाहिए, ऐसा उन्होंने इस बुक में बताया है। तो हम इस चैप्टर को सुनते हैं फ्रेंड्स, और जो भी आपके प्रश्न है उनको हम लास्ट में लेंगे। और हमारे साथ हरिओम जी भी है, तो वो भी बता पाएंगे हमें कि किस तरीके से आगे प्रैक्टिकल वे पे क्रिया योग को करना चाहिए। तो मैं चाहूंगी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, और इसके माध्यम से हम आज 26 नंबर का चैप्टर क्रिया योग विज्ञान को समझते हैं। आर माई पीपीटी इज अवेलेबल फ्रेंड्स? यस यस परफेक्ट। ओके ओके। तो यहाँ पे ये चैप्टर है क्रिया योग विज्ञान, जो परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित बुक योगी कथामृत का ये पूरा चैप्टर के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए स्टार्टिंग में वो कहते हैं कि इस पुस्तक में बार बार जिस क्रिया योग विज्ञान का उल्लेख हुआ है उसका आधुनिक भारत में दूर दूर तक प्रसार मेरे गुरु के गुरु लाहिड़ी महाशय के माध्यम से हुआ। तो उनके गुरु कौन थे? युक्तेश्वर गिरी जी। और उनके गुरु कौन थे? लाहिड़ी महाशय। उनके माध्यम से हुआ, ये यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। तो इसका यहाँ पे हमने अर्थ समझा। क्रिया संस्कृत क्रू धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है करना, कर्म और प्रतिकर्म करना। इसी धातु से कर्म शब्द भी बना है, जिसका अर्थ है कार्य कारण का नैसर्गिक नियम। तो जो कार्य और कारण का जो नैसर्गिक नियम है उसको यहाँ पे क्रिया क्रिया में दर्शाया गया है, और क्रिया योग इसी वजह से उनको नाम दिया गया है। जो नैसर्गिक नियम है, क्योंकि हम प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं, तो क्रिया योग में भी कार्य कारण का नियम और प्रकृति की बात की गई है। आगे जाके वो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस तरीके से उसका क्रिया योग, योग मीन्स जुड़ना। तो ये पूरा यहाँ पे विवरण है कि क्रिया योग का अर्थ होता है एक विशिष्ट कर्म या विधि द्वारा अनंत परम तत्व के साथ मिलन, यानी कि योग। तो इसको पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करके परमहंस जी ने बताया है कि क्रिया योग का प्रॉपर मीनिंग क्या है। इस विधि का निष्ठा पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से या कार्य कारण के संतुलन की नियमबद्ध श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। इसको खास समझना है फ्रेंड्स कि इस विधि का निष्ठा पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से या कार्य कारण संतुलन की नियमबद्ध श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। मतलब बार बार जन्म लेना, पुनर्जन्म होते रहना, वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। जो क्रिया योगी अच्छे से उसका अभ्यास करता है तो उसके सारे कर्म बंधन भी छूट जाएंगे, और ये कार्य कारण का जो संतुलन है वो उस श्रृंखला से भी मुक्त हो जाएगा। कुछ प्राचीन योगिक विधि निषेधों के कारण सर्वसामान्य के लिए लिखी जाने वाली इस पुस्तक में मैं
क्रिया योग का पूर्ण विवरण नहीं दे सकता। तो यहाँ पे वो क्लियरली बता रहे हैं कि सभी लोगों के लिए है ये बुक। तो जब उन्होंने लिखी थी तो सभी जन समुदाय के लिए लिखी गई थी। तो यहाँ पे इसीलिए वो बता रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा उसको नहीं बता पाऊंगा। तो इसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि ये क्या परंपरा है। इसकी वास्तविक प्रविधि योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के किसी अधिकृत क्रियावान से सीखनी चाहिए। ये क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ केवल स्थूल वर्णन पर ही संतुष्टि करनी होगी। तो ये वाली बात यहाँ पे है कि हमें क्या करना है, कोई क्रिया योगी जो है उसके माध्यम से ही हमें सीखनी चाहिए, पर हम यहाँ पे सिर्फ स्थूल संतुष्टि करके इसको बता रहे हैं। क्रिया योग एक सरल मनःकायिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से प्रपूरित हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि मानव का जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है तो कार्बन रहित कर देना है उसको। तो प्रॉपर श्वास का जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्रीथ होनी चाहिए, हमारी कार्बन वाली ब्रीथ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो बताया गया है कि रक्त में मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से प्रपूरित हो जाता है। मतलब ये क्रिया करने से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और हमारे श्वास में प्योर शुद्ध ऑक्सीजन आने लगता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु प्राण धारा में रूपांतरित हो जाते हैं जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों में नव शक्ति का संचार कर देती है। तो यहाँ पे ये खास समझने लायक बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है तो हमारे मस्तिष्क को भी क्या चाहिए, प्रॉपर रक्त का बहाव चाहिए। और वो रक्त कैसा होना चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजनेटेड रक्त होना चाहिए। तो वहां पे मस्तिष्क में ब्लड भी प्योरीफाइड ब्लड है और हमारे जो शरीर के जो चक्र है, मेरुदंड से जो चक्र जुड़े हुए हैं हमें आगे दिखते हैं, वो चक्र जुड़े कहाँ पे है, पीछे की तरफ। हर एक चक्र जो हमें आगे दिख रहा है वो जुड़ा है हमारे पीछे मेरुदंड में, हमारे स्पाइन में। तो वहां पे नव शक्ति का संचार होता है। सिराओं में बहने वाले, यहाँ पे बताया गया है कि सिराओं में बहने वाला जो रक्त है वो कैसा रक्त है, वो सब रक्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे उनके माध्यम से ये बताया गया है कि जो ये रक्त है वो शुद्ध हो जाता है। तो जो सिराओं में बहने वाला रक्त है उसको हम इस माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से वो रक्त क्या कैसे बहने लगता है, वो प्रॉपर बहने लगता है। तो यहाँ पे वो बताया गया है। यस। तो ये जो बता रहे हैं कि जो विनस जो ब्लड है उसका संचय रुक जाने से योगी ऊतकों यानी कि टिश्यू में होने वाले ह्रास को रोक सकता है या कम कर सकता है। कैसा, जो अशुद्ध रक्त जो होता है उसको योगी जो है, क्रिया योगी जो होता है वो रोक देता है और वो प्रॉपर उसकी जो टिश्यूज है, सेल्स है, वहां पे प्राण शक्ति पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू प्योर ऑक्सीजन के शुद्ध प्राण के द्वारा रूपांतरित हो जाती है। एलाइजा, ईसा मसीह, कबीर और अन्य महानुभाव क्रिया योग या उसी के समान किसी प्रविधि के प्रयोग में अवश्य निष्णात थे जिसके द्वारा वे अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार प्रकट या अंतर्धान कर सकते थे। तो यहाँ पे वो सभी लोगों की बात की गई है जिनको श्वास की गति को रोकना, उसको मध्यम करना, फिर उसको बहुत ज्यादा तेज करना, स्लो बिल्कुल कर देना, होल्ड करना, कुंभक लगाना अच्छे से, वो सभी क्रिया जिनको आती थी उनके सभी नाम लिए हैं यहाँ पे। एलाइजा है, ईसा मसीह है, कबीर है और बहुत सारे ऐसे महानुभाव है। वो यहाँ पे परमहंस जी बताते हैं कि या तो उनको क्रिया योग आता था वो, या तो वो ऐसी कुछ विधि करते थे क्रिया योग जैसी ही, उसके समकालीन जैसे जैसी होने वाली है क्रिया योग जैसी ही वो विधि को यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे करके वो अपने को इच्छा अनुसार प्रकट या अंतर्धान कर सकते थे। कहीं पे वो आ जाते थे, कहीं से गायब हो जाते थे, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो यहाँ पे वो बात की गई है। क्रिया योग एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय को यह उनके महान गुरु बाबा जी से प्राप्त हुआ। तो लाहिड़ी महाशय के जो गुरु है बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, उनको क्रिया योग दिया गया लाहिड़ी महाशय को। तो लाहिड़ी महाशय ने फिर युक्तेश्वर गिरी जी को दिया और युक्तेश्वर गिरी जी ने फिर परमहंस योगानंद जी को दिया। तो यहाँ से वो ये प्रॉपर ज्ञान जो है वो समकालीन जो ज्ञान है वो दिया गया है, उनका बताया गया है। तो इसके माध्यम से हमें ये जानना है।
कि कैसे आया, तो महाअवतार बाबा जी के थ्रू आया। पर पहले क्या हुआ था, वो नाशप्राय हो गया था, मतलब पूरे समाज के द्वारा वो फैला नहीं आगे, तो खत्म हो चुका था। फिर लाहिड़ी महाशय के माध्यम से वापस आया। तो यहाँ पे वो भी बात हो रही है कि जिन्होंने अंधकार युगों में इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से उसे प्रकट कर परिष्कृत किया, वापस लाहिड़ी महाशय ने उनको परिष्कृत किया। किनको? ये क्रिया योग को। बाबा जी ने इसे क्रिया योग का सीधा सादा नाम दिया। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? महाअवतार बाबा जी द्वारा दिया गया है कि जिसको क्रिया योग कहा जाए। तो आगे वो क्रिया योग से ही प्रचलित हुआ। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय से कहा था, ईस्वी सन 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग में विश्व को तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूं, यह उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है जो श्री कृष्ण ने सहस्त्राब्दियों पहले अर्जुन को दिया था। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है फ्रेंड्स। और जो बाद में पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल और ईसा मसीह के अन्य शिष्यों को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि जो कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्यायों में भगवत गीता का ज्ञान दिया, वो भी यही था, क्रिया योग ही था, जहां पे उन्होंने पूरी ये बात बताई है कि इस तरीके से क्रिया योग की प्रचार प्रसार हुआ था, पर फिर वो बंद हो गया था और वापस लाहिड़ी महाशय के द्वारा क्रिया योग को हमें बताया गया। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। 2 बार क्रिया योग की चर्चा यहाँ पे हुई है। तो कैसे हुई है? तो एक श्लोक था प्राणापान समायुक्ता। तो प्राण और अपान, प्राण जो पूरे शरीर के ऊपर का जो प्राण है वो, और अपान जो पेट से नीचे बहता है वो, जो अशुद्ध रक्त अशुद्ध ऑक्सीजन होता है वो अपान। तो इस तरीके से यहाँ पे बात की गई थी भगवत गीता में। अपान वायु में प्राण के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर सकता है, और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तो ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है फ्रेंड्स। हम प्राण और अपान दोनों की ही बात कर रहे हैं, और 3 वायु भी है पर उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं है। पहले वही था प्राण, प्राण मतलब शुद्ध ऑक्सीजन, और अपान मतलब कार्बन वाला ऑक्सीजन, कार्बन वाला वायु। तो अपान जो है पेट से नीचे की तरफ बहता है, जो अशुद्ध वायु होता है, और प्राण जो शुद्ध वायु होता है। तो पूरा प्राण और अपान का जो हवन है वो भगवत कपिला जी, अपान वायु अशुद्ध नहीं होता। हम है ना लास्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप हाँ, है ना लास्ट में हम चर्चा नहीं करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे मैसेज गलत नहीं जाए इसके लिए मैंने नहीं, जस्ट बोला। अभी अभी इसको आप समझ लीजिए, फिर बाद हाँ, में हम हाँ, इसके बारे में डिस्कशन कर बस लेंगे। नीचे बहता है लेकिन अशुद्ध नहीं होता। वो नीचे की तरफ बहता है, जो मल के साथ होता है ना, वो इसीलिए इसको अपान कहा जाता है। और अभी हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम बाद में उसको डिस्कशन के लिए लेके रखेंगे। तात्पर्य यह है कि योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति की उस अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को रोक देता है, और अपान को नियंत्रण में कर वह शरीर में वृद्धत्व लाने वाले परिवर्तनों को भी रोक देता है। क्या क्या हुआ यहाँ पे? अपान को नियंत्रण में कर शरीर में वृद्धत्व लाने वाले परिवर्तनों को रोक देता है। ठीक है, तो अपान का क्या रोल रहा यहाँ पे? वृद्धत्व लाने वाला है अपान वायु, तो यहाँ पे उसको भी नियंत्रण में कर लेता है, और वो क्या है, वृद्धत्व लाने वाले जो परिवर्तन है उसको रोक लेता है। इस प्रकार ह्रास और वृद्धि दोनों को रोककर योगी प्राण नियंत्रण सीख लेता है। जो ह्रास है और वृद्धि है, कहीं पे विघटन होता है, कहीं पे घटन होता है, उसको दोनों को नियंत्रण करके प्राणों का नियंत्रण योगी सीख लेता है। यहाँ पे इसको इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें समझाया गया है। फिर आगे ये बताते हैं कि गीता के अन्य कुछ श्लोकों में कहा गया है, वह ध्यान पारंगत मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाता है जो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भूमध्य में स्थित करके नासिका तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान का निराकरण यानी कि सम करते हुए बाहरी विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाने में और इच्छा, भय तथा क्रोध को निकाल बाहर करने में समर्थ है, और जिसने अपने इंद्रिय ग्राही मन एवं बुद्धि को जीत लिया है। ऐसे मुनि के बारे में बताया गया है कि वो भूमध्य में अपनी दृष्टि को स्थित करके नासिका तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान का निराकरण करते हुए बाहरी विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाने में सक्षम हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसा योगी, ऐसा क्रिया योगी जो इस तरीके की प्रैक्टिस करता है, तो वो अपने पूरे प्राण और अपान का नियंत्रण करके अपना जो शरीर है उसको समत्व में लेके आता है, और इच्छा, भय और वो क्रोध से मुक्त हो जाता है, और अपनी इंद्रियों पर वो नियंत्रण करता है, मन और बुद्धि को जीत लेता है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमने समझा कि कैसे कृष्ण के द्वारा अर्जुन को क्रिया योग बताया गया था। वो बात यहाँ पे परमहंस योगानंद जी कर रहे हैं कि ये वही क्रिया योग है जो महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को दिया, पर पहले किसने? कृष्ण ने अर्जुन को, जो भगवद गीता के 18 अध्याय है वहां पे उन्होंने समझाया था। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि मैंने ही अपने एक पूर्व अवतार में यह अविनाशी योग एक प्राचीन ज्ञानी विवत्सव यानी कि सूर्य को दिया था। कृष्ण क्या कहते हैं? सूर्य को उसने ये क्रिया योग दिया था। विवत्स ने इसे अपने महान स्मृतिकार, उसके जो पुत्र है मनु को, और मनु ने फिर सूर्य वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, तो सूर्य द्वारा किसको मिला? मनु को मिला, फिर मनु के द्वारा इक्ष्वाकु को मिला। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस राजयोग को राजर्षियों ने जाना, किंतु ये हे परंतप अर्जुन, इसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। तो ये चला गया था बिल्कुल, फिर वापस लाहिड़ी महाशय के द्वारा परमहंस योगानंद जी को प्राप्त हुआ पूरी चेन के थ्रू। तो ये यहाँ पे बात है। एक से दूसरे के पास इस प्रकार पहुंचते हुए राजयोग की ऋषियों ने भौतिकवादी युगों के शुरू होने तक रक्षा की। जो ऋषि थे उन्होंने रक्षा की। इक्ष्वाकु के बाद वो ऋषियों पर चला गया, ऋषियों के पास चला गया, ऋषियों ने उसकी रक्षा की। फिर क्या हुआ? ऋषियों के माध्यम से पुरोहितों पर आया। जो ये राजयोग है, हर एक राज्य में, किंगडम में पुरोहित होते थे, तो पुरोहितों के पास आया। तो पुरोहितों ने इसको क्या रखा? गोपनीय प्रवृत्ति रखा। और फिर मनुष्य को भी ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उनकी उदासीनता थी। मनुष्यों की उदासीनता के कारण यह पवित्र विद्या धीरे धीरे अप्राप्य हो गई, फिर वो बिल्कुल चली गई, कहीं पे भी फिर प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में ये बहुत ही क्लियर वे पे बताया गया है कि कैसे क्रिया योग कृष्ण के माध्यम से आया, फिर वहां पे उन्होंने किसको दिया? सूर्य को दिया, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, फिर उसके बाद ऋषियों तक पहुंचा, ऋषियों ने फिर पुरोहितों तक पहुंचाया, और पुरोहितों ने गुप्त ज्ञान करके, और मनुष्य की इच्छा आगे न जानने की होने की वजह से ये फिर अप्राप्य हो गया था, और वापस महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को वो दिया। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने क्रिया योग का 2 बार उल्लेख किया है। किसने? महर्षि पतंजलि ने। उन्होंने लिखा है, शारीरिक तप, मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। तो जिन्होंने महर्षि पतंजलि की ये पतंजलि योग सूत्र सुना होगा, उसको पता होगा कि नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का उल्लेख है। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का नाम दिया है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि शारीरिक तप, मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि इन तीनों को मिलाकर क्रिया योग बनता है। ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाला ओम के ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। तो पतंजलि ने किसको ईश्वर कहा है? ओम को ईश्वर कहा है। तो यहाँ पे वो बात हो रही है। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है, और वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। तो ओम को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, और क्रिया योग में और यहाँ पे भी परमहंस योगानंद जी के द्वारा भी ईश्वर का जो भी मतलब है वो ओम के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की गई है, कि वो एक जो यहाँ पे हम बताते हैं तत्र प्रत्यय तांता ध्यानम, तो महर्षि पतंजलि वो प्रत्यय ओम को बोलते थे। तो यहाँ पे भी वो बात है कि यहाँ पे परमहंस योगानंद जी भी ओम का उल्लेख करते हैं। योग का नया साधक भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इसको समझना है फ्रेंड्स। इस परमानंदमय आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोकों से उसका संपर्क हो रहा है। जो ध्यानी होते हैं वो ओम का ध्वनि सुन सकते हैं। ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि जो
नए साधक भी होते हैं वो अच्छे से ध्यान करें तो उनको भी ओम का ध्वनि सुनाई दे सकता है, उसके बारे में यहाँ पे वो बता रहे हैं। और उसको ऐसे फिर लगेगा कि वो सूक्ष्म लोकों से उसका संपर्क हो रहा है, वो ऐसा बता रहे हैं। पतंजलि दूसरी बार फिर से क्रिया प्रवृत्ति का की या प्राणायाम की चर्चा इस प्रकार करते हैं। उस प्राणायाम द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो श्वास और प्रश्वास के गति विच्छेद से निष्पन्न होता है। तो महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित दूसरे अध्याय साधन पाद में 249 में उसका उल्लेख है, जो उन्होंने बताया है कि तस्मैन सति श्वास प्रश्वास इति गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम के बारे में उन्होंने जो बताया है यहाँ पे भी वो महर्षि पतंजलि का उल्लेख करते हुए दूसरी बार ये श्वास प्रश्वास की जो क्रिया विधि है उनको दोहराते हैं। फिर बताते हैं कि सेंट पॉल को क्रिया योग या वैसे ही किसी प्रविधि का ज्ञान था जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति को इंद्रियों में प्रवाहित कर सकते थे। सेंट पॉल कौन? सेंट पॉल जो वो पादरी थे पॉल, और वो उनको बोला जाता था कि वो जीसस के अनुयायी थे, जीसस के शिष्य थे, और उनको डायरेक्ट जीसस की माहिती मिलती थी। जो गॉड बताते थे वो सेंट पॉल को पूरे आदेश के साथ प्राप्त होता था। तो उनके यहाँ पे बात की गई है कि जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति को इंद्रियों में प्रवाहित कर सकते थे और उसे इंद्रियों से वापस भी खींच सकते थे। कौन? सेंट पॉल। इसलिए वे कह सकते थे मुझे ईसा में जो परम आनंद प्राप्त होता है उस आनंद की शपथ खाकर मैं कहता हूं कि मैं रोज मरता हूं। मतलब वो इस तरीके का आनंद प्राप्त करते थे, जीसस के माध्यम से उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त होता था कि वो कहते हैं कि मुझे इतना प्राप्त होता था आनंद कि मैं रोज रोज मरता हूँ, इस आनंद में रोज मरता हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा सेंट पॉल बताते हैं। शरीर की संपूर्ण प्राण शक्ति जो साधारणतया इंद्रिय जगत की ओर बहिर्मुखी होती है और इस कारण इसे सत्य का भास प्रदान करती है, तो इसको क्या कहते हैं? अंतर में केंद्रित करने वाली एक विधि द्वारा सेंट पॉल हर रोज कूटस्थ चैतन्य के परमानंद के साथ वास्तविक योग का अनुभव करते थे। यहाँ पे बात पूरी सेंट पॉल की हो रही है, जो किस तरीके से ध्यान करते थे, आनंद की प्राप्ति करते थे और जीसस का मार्गदर्शन प्राप्त करते थे और कुटस्थ चैतन्य में परमानंद प्राप्त करते थे। मतलब ये ब्रह्म चैतन्य की बात हो रही है, पूर्ण चैतन्य की बात हो रही है, परमानंद की प्राप्ति उनको हो रही थी, ऐसी यहाँ पे बात हो रही है। उस परमानंदमय अवस्था में वे इंद्रिय भ्रम या माया जगत के प्रति मर जाने या उससे मुक्त हो जाने के प्रति सचेत रहते थे। तो कौन? सेंट पॉल। और वो सचेत भी रहते थे, पूरे जागृत भी होते थे और इस परमानंद की स्थिति का आनंद भी वो प्राप्त करते थे। इसकी यहाँ पे माहिती दी गई है फ्रेंड्स। तो आई होप सभी मेरे साथ है अभी। यस मैम। यस, हम आगे जाके पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी जिस माध्यम से हमें वो बता रहे हैं वो सुनते हैं, समझते हैं। परफेक्ट मैम, अच्छे से समझ ठीक है। और यहाँ पे आगे जाके वो बताते हैं संप्रज्ञात समाधि के बारे में। तो संप्रज्ञात समाधि क्या है? तो संप्रज्ञात समाधि में 4 प्रकार की समाधियों का महर्षि पतंजलि ने उल्लेख किया है। वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगमात संप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 प्रकार की जो समाधि है, दोनों में से ये संप्रज्ञात समाधि की बात परमहंस योगानंद जी करते हैं कि क्या योगी क्या होते हैं, फिर संप्रज्ञात समाधि में चले जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है? तर्क विचार आनंद और आत्मचेतना। तो ये संप्रज्ञात समाधि जो है वो प्राप्त होती है। इस तादात्म्य की आरंभिक अवस्थाओं में साधक की चेतना परम तत्व में विलीन हो जाती है। पूरी जो साधक की चेतना है वो परम तत्व में विलीन हो जाती है और उसकी प्राण शक्ति शरीर से खींच जाती है और शरीर निश्चल और कड़ा या मृत प्रतीत होता है। तो प्राण शक्ति पूरी खींच जाती है उसकी और शरीर उसका कैसे हो जाता है? निश्चल हो जाता है। और उसकी जैसे उसको ऐसा लगता है कि उसकी पूरी शक्ति जो है वो खींच ली गई है, फिर भी वो कैसे रहता है? मृत अवस्था में होते हुए भी वो अपने आप को जान सकता है। तो शरीर निश्चल और कड़ा या मृत प्रतीत होता है। योगी को यह पूर्ण भान रहता है, इसको खास नोट किया जाए फ्रेंड्स। योगी को यह पूर्ण भान रहता है कि उसके शरीर में चलने वाली सारी जीवन क्रियाएं उस अवस्था में रुकी हुई होती है।
इस पूरी अवस्था में योगी को भान होता है अपने स्थूल शरीर का, और वो चैतन्यता की अवस्था में है उसका भी उसको भान होता है, और वो जैसे मृत अवस्था में होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? शून्य अवस्था कहते हैं। डेल्टा स्टेज में चले जाना और उसके पार भी चले जाना, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और वो मेरे द्वारा समझा जा रहा है कि योगी को पूर्ण भान होता है, मतलब उस अवस्था में जो उसके साथ हो रहा है उसका उनको पूर्ण भान होता है। परंतु जैसे जैसे वह उन्नति कर उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं में पहुंचता है, वैसे वैसे वह शरीर की निश्चेतता के बिना ही परम तत्व के साथ तादात्म्य कर लेता है। इस अवस्था में वह शरीर की निश्चेष्टता के बिना ही परम तत्व के साथ तादात्म्य कर लेता है, मतलब शरीर का भान न होते हुए भी वो परम चेतना की अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है। और इसको कहाँ पे बताया गया है? निर्विकल्प समाधि के माध्यम से बताया गया है कि फिर यहाँ पे कोई भी भान नहीं रहता। निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, ठीक है। तो ये दोनों समाधि की यहाँ पे बात हो रही है। वैसे वैसे वह शरीर की, यहाँ पे वो हमने बात करी, यहाँ तक कि साधारण चेतना में भी वह जाग रहा होता है, और संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते समय भी वह ईश्वर के साथ एकात्म रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स कि संसार में भी निर्वाण। इसका ये मतलब है कि योगी हर अवस्था में जागरूक रहता है, हर अवस्था में उसको वननेस फील होती है, और वो अवेयरनेस की सिचुएशन में रहता है। वो खुद अपने प्रति जागरूक होता है, परम चैतन्य के प्रति जागरूक होता है, और एकात्म वननेस की फीलिंग में वो रहता है। यहाँ पे वो बात की गई है, ऐसा मेरे द्वारा समझा जा रहा है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को बताते थे, क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानवी क्रम विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। मानवी के क्रम विकास की जो गति है उसको बढ़ाई जा सकती है। कैसे? प्राचीन योगियों ने यह पता लगा लिया था कि ब्रह्म चैतन्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। श्वासों का नियंत्रण, नियंत्रण यानी क्या फ्रेंड्स? कुंभक, होल्ड करना। जितनी देर सांसों को रोक लिया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको नियंत्रण किया जाए, तब योगी वो क्रम विकास की गति से आगे बढ़ जाता है। विश्व के ज्ञान कोश में यह भारत का अद्वितीय एवं अमर योगदान है। भारत का ये अमर योगदान है, क्योंकि श्वासों की गति का जो रिसर्च हुआ हमारे योगियों द्वारा ही हुआ, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही हुआ। तो ये भारत का अद्वितीय एवं अमर योगदान विश्व को है। उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रिया को चलाते रहने में सामान्यतः खर्च हो जाने वाली प्राण शक्ति को किसी ऐसी प्रवृत्ति की सहायता से श्वास की अनवरत आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है, जो श्वास को शांत और निस्तब्ध कर सके। इसको भी हमें समझना है। प्राण शक्ति को किसी ऐसी प्रविधि की सहायता से श्वास की अनवरत आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है। श्वास को भी मुक्त करना है और वो आवश्यक है, जो श्वास को शांत और निस्तब्ध कर सके। सांस को भी वो शांत और निस्तब्ध कर सके। तो ऐसी अवस्था में योगी को पहुंचना है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। अभी ये पूरा क्रिया योग किस तरीके से होता है और इसके माध्यम से वो कैसे योगी अपनी साधना की अवस्था, उच्च अवस्था में वो आगे बढ़ता है, उसके बारे में हमें परमहंस योगानंद जी बता रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। क्रिया योगी मन से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों, कौन कौन से चक्र है ये? आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार में ऊपर नीचे घुमाता है। तो ये जो 6 चक्र है वहां पे वो अपनी इच्छा के अनुसार ऊपर और नीचे घुमाता रहता है। ठीक है, तो इसको हमें समझना है कि ये जो 6 चक्र है वो मतलब 12 राशियों के प्रमाणित है। यहाँ पे वो ऐसे बता रहे हैं कि ये जो 6 चक्र है, आगे बताते हैं, ये 6 चक्र विराट पुरुष के प्रतीक स्वरूप राशि चक्र की 12 राशियों के समान है। विराट पुरुष के प्रतीक स्वरूप जो ये पुरुष है, इसको शायद यहाँ पे आत्मा के बारे में बताते हुए वो बता रहे हैं कि ये 12 राशियों के समान है ये 6 चक्र। मनुष्य के सूक्ष्मग्राही मेरुदंड में आधे मिनट के प्राण शक्ति के ऊपर नीचे प्रवहन से
उसके क्रम विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। क्रम विकास मतलब क्या, उनकी साधना की जो अवस्था है उसमें विकास होता है, उसका सूक्ष्म गति से उसकी प्रगति होती है। कैसे, वो ऊपर नीचे अपनी इच्छा अनुसार ये सातों चक्रों में जो ऊर्जा चक्र कहलाते हैं उसमें वो प्राण को फैला सकता है, ऊपर नीचे प्रवहन कर सकता है। तब आधे मिनट की यह क्रिया 1 वर्ष की स्वाभाविक तौर पर होने वाली आध्यात्मिक उन्नति के बराबर है। तो ये जो मन से करता है, ध्यान की अवस्था में करता है, ऊपर से नीचे अपनी प्राण की अवस्था को लेके जाता है, नीचे से प्राण को ऊपर तक लेके आता है, तो इस आधे मिनट की अवस्था में वो 1 वर्ष की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेता है। ऐसा यहाँ पे परमहंस योगानंद जी हमें बता रहे हैं। मानव के सूक्ष्म देह में सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य की परिक्रमा करने वाली 6 ध्रुवता की गणना से बाहर चक्र रूपी राशियों के और स्थूल जगत के सूर्य एवं 12 राशियों के बीच परस्पर संबंध है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य, आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य हमारा जो है आज्ञा चक्र, और बाहरी जो सूर्य है उनकी जो 12 राशियां है उसमें परस्पर संबंध है, ऐसा वो बता रहे हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य एक आंतरिक और एक बाह्य विश्व से प्रभावित होते हैं। तो ये हम सबको पता है, एक हमारा अंतर जगत होता है और एक बाह्य जगत होता है। जो अंतर जगत में होता है उसके प्रति ध्यान न देकर हम बाह्य जगत की ओर ही हमेशा विचलित रहते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे वो बताते हैं कि विश्व से प्रभावित होते हैं, दोनों विश्व से प्रभावित रहते हैं वो। प्राचीन ऋषियों ने यह ढूंढ निकाला कि मानव की सांसारिक और आकाशीय परिस्थितियां उसे 12 वर्ष के काल चक्र के क्रम में स्वाभाविक उन्नति के उसके मार्ग पर आगे सरकाती है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है फ्रेंड्स। 12 वर्ष के काल चक्र में जैसे 12 राशियां हैं और 12 वर्ष है, तो उसको आगे भी परमहंस योगानंद जी के द्वारा युक्तेश्वर गिरी जी उनको एक कड़ा पहनाने की हिदायत देते हैं और बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र भी 12 राशियों से हमेशा प्रभावित रहता है। तो यहाँ पे भी वो बात हो रही है कि 12 वर्ष का जो काल चक्र जो होता है वो राशियों से भी प्रभावित रहता है। शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य को अपने मानवीय मस्तिष्क को पूर्ण विकसित कर ब्रह्म चैतन्य प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों की स्वाभाविक आदि व्याधि रहित विकास की आवश्यकता होती है। क्या होता है यहाँ पे, ब्रह्म चैतन्य प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों की स्वाभाविक आदि व्याधि रहित विकास की आवश्यकता होती है। जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर ले उस मनुष्य के लिए कितने वर्ष, 10 लाख वर्ष उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि पूर्ण ब्रह्म चैतन्य की प्राप्ति कितने वर्षों में होती है, 10 लाख वर्षों में। तो क्रिया योग के माध्यम से वो कितने वर्षों में होगी, वो बता रहे हैं कि 8.5 घंटे में की गई 1000 क्रियाएं योगी में एक दिन में 1000 वर्ष का नैसर्गिक विकास लाती है। तो इसको बहुत ही यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। और अगर हमें आगे जाके क्रिया योगी बता पाएंगे कि ये प्रॉपर क्या है, तो इसके बारे में हमें और विस्तृत से पता चल पाएगा। यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि 8.5 घंटे में की गई 1000 क्रियाएं। तो पूरे दिन जो मतलब 8.5 घंटे क्रिया योगी बैठते हैं, तो वो जो 1000 क्रियाएं करते हैं वो एक दिन में 1000 वर्ष का नैसर्गिक विकास उनके शरीर में लाते हैं, स्थूल शरीर में, और आगे जाके उनका सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। 1 वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास। तो कितना हुआ, 1 वर्ष में कितना विकास हुआ, 3,65,000 वर्ष का विकास। इस प्रकार क्रिया योगी 3 वर्षों में ही अपने जागरूक आत्म प्रयास के द्वारा वह परिणाम प्राप्त कर लेता है जिसे करने में प्रकृति 10 लाख वर्ष लगाती है। तो साधारण मनुष्य को कितने वर्ष लगेंगे, 10 लाख वर्ष लगेंगे, पर क्रिया योगी ये कितने साल में प्राप्त कर लेगा, 1 वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास। तो 3 साल में कितने सालों का विकास, वो इतने सालों का विकास वो प्राप्त कर लेगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्रिया का जल्दी पहुंचा देने वाला यह छोटा मार्ग अत्यंत उन्नत योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है।
तो नॉर्मल लोगों के द्वारा ये अपनाया नहीं जा सकता। अत्यंत उन्नत योगी जो है उनके द्वारा ही क्रिया योग को अपनाया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगियों ने उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को सहन करने के लिए अपने शरीर एवं मस्तिष्क को सावधानी पूर्वक तैयार किया होता है। तो ऐसे इस तरीके से वो अपने मस्तिष्क को सावधानी पूर्वक तैयार करके ही क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। क्रिया योग का नया साधक दिन में 2 बार केवल 14 या 24 क्रिया करने के साथ अपनी साधना शुरू करता है। ये उनके कुछ नियम है जो यहाँ पे बताए गए हैं कि दिन में 2 बार करते हैं और 14 या 24 क्रिया करने से अपनी साधना की वो नया साधक शुरुआत करता है। अनेक योगी 6 या 12 या 24 या 48 वर्षों में मुक्ति के अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जो योगी केवल ज्ञान की प्राप्ति से पहले ही दिवंगत हो जाता है, उसके साथ क्रिया प्रयास के अच्छे कर्म संलग्न रहते हैं। अपने नए जन्म में वह अपने चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। मतलब जो अभ्यास करते करते ही वो ऊपर चले गए, जो उसका स्वर्गवास हो गया, दिवंगत हो गए, उनको क्या होता है, वापस जब आते हैं तब वहां से ही उनकी शुरुआत होती है, क्योंकि उन्होंने पहले वो कर लिए है, क्रिया योग का अभ्यास कर लिया था, तो वो चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी बात की गई है फ्रेंड्स, और ये मैं इस तरीके से इसको समझ रही हूँ। तो आगे हरिओम जी भी इसमें प्रकाश डाले और सभी हम सुनेंगे कि कैसे क्रिया योग का वहां पे योगदा सत्संग सोसाइटी में अच्छे से विवरण होता है, और इसके माध्यम से हम ज्यादा और जान पाएंगे कि एक्चुअली क्रिया योग में क्या क्या होता है। तो आइए हरिओम जी हमारे साथ ये साझा करें, और मेरे द्वारा जो समझा गया है उसमें भी अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो डेफिनेटली आप करें।